नमस्कार। इससे पूर्व मैंने जनसंख्या आंकड़ों की विश्वसनीयता का स्तर के ऊपर चर्चा कर चुकी हूँ। अब मैं चर्चा करूंगी जनसंख्या आंकड़ों के मानचित्रीकरण की समस्याओं के ऊपर। जनसंख्या आंकड़ों के मानचित्रीकरण में प्रमुख रूप से निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले प्रशासनिक सीमाओं में बार बार होने वाले परिवर्तन। प्रशासनिक सीमाओं, चाहे वो जनपदीय हो, प्रांतीय हो तथा अंतर्राष्ट्रीय हो, में होने वाले परिवर्तन जनसंख्या के क्षेत्रीय वितरण, जन घनत्व, जनसंख्या वृद्धि तथा जनसंख्या संरचना से जुड़े विविध पक्षों के क्षेत्रीय मानचित्र बनाने में समस्याएं उत्पन्न करते हैं। अधिवासों की अवस्थिति संबंधी मानचित्रों का अभाव। कभी कभी कुछ ऐसे स्थलाकृति होते हैं जिनमें अधिवासों की अवस्थिति को निश्चित बिंदु व संकेतों से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। ऐसी दशा में इन अधिवासों के जनसंख्या संबंधी आंकड़ों का प्रदर्शन संभव नहीं हो पाता। फिर आंकड़ों की विश्वसनीयता का स्तर, जिसके ऊपर मैं पहले ही बता चुकी हूं। जन्म दर हो, मृत्यु दर तथा प्रवास संबंधी आंकड़ों की विश्वसनीयता विश्व के अधिकांश विकासशील देशों में संदिग्ध मिलती है। ऐसी स्थिति में जनसंख्या के इन आंकड़ों को संबंधित क्षेत्र के मानचित्र पर विशुद्ध रूप से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। और अंत में यानी अंतिम कारक है जनसंख्या संबंधी विशेषताओं या शब्दावली की सर्वमान्य परिभाषा का अभाव। विश्व के विभिन्न देशों में साक्षरता, आयु संरचना, लिंगानुपात, कार्य सहभागिता, व्यावसायिक संरचना इत्यादि तथा नगरीय केंद्रों की परिभाषाओं में एकरूपता देखने को नहीं मिलती है। विभिन्न देशों ने इन शब्दावलियों के लिए अलग अलग मापदंड निर्धारित कर रखे हैं। उक्त तथ्यों के तुलनात्मक अध्ययन के लिए ये आवश्यक है कि विश्व के सभी राष्ट्रों में जनसंख्या संबंधी शब्दावली की परिभाषा में एकरूपता हो। ऐसा होने पर ही उनके अंतर्राष्ट्रीय तुलना कर मानचित्रीकरण संभव हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के जनसंख्या विभाग ने जनसंख्या संबंधी विभिन्न शब्दावलियों के लिए मानकीकृत परिभाषाएं दी है, लेकिन इन परिभाषाओं को लागू करने में संयुक्त राष्ट्र संघ को अभी तक अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकी है। धन्यवाद।